सेबी ने पीएसएल निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर जो है वो जारी की है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा 5 अरब 23 करोड़ रुपए। दोस्तों 5 अरब 23 करोड़ रुपए की जो राशि है ये जल्द ही निवेशकों को मिलेगी, जो पीएसएल के निवेशक हैं जिन्होंने पीएसएल इंडिया लिमिटेड में अपना पैसा जमा किया है। सो यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आज 12 अक्टूबर 2025 है, यानी कि आज ही के दिन मैं इस वीडियो को बनाकर आपको दे रहा हूं। ये कोई पुरानी खबर नहीं है दोस्तों, मेरे को भी यकीन नहीं होता, मैंने आपको कितनी बार कितने सारे अपडेट बताए हैं जहां पर मैं आपको बताता हूं कि इतने करोड़, इतने अरब, इतने खरब रुपए जो हैं वो कमेटी को मिलने वाले हैं, यानी कि लोढ़ा कमेटी को मिलने वाले हैं। और जल्द ही ये जो पैसा है, ठीक है, सेबी के माध्यम से आप सभी निवेशकों को वापस किया जाएगा। पर होता क्या है कि जब भी मैं एक खबर देता हूं उसके बाद एक दूसरा अपडेट आ जाता है, दूसरी खबर देता हूं, तीसरा अपडेट आ जाता है। और ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि अगर आप पीएसएल के निवेशक हैं तो अभी जो पीएसएल का भुगतान है वो स्टार्ट नहीं किया गया है, अभी कोई भुगतान नहीं चल रहा है, फिलहाल बंद है। अगर आपको ऐसी कोई खबर देखने को मिल रही है कि पेमेंट हो रहा है तो सब झूठी खबरें हैं। सच्ची खबर पीएसएल की देखनी है तो भाई आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट जानकारी हम आपको यहां पर प्रोवाइड कराते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं, मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यहां पर मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूं, सब कुछ हम लाइव प्रूफ दिखाते हैं, कोई भी पुराना स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं दिखाते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, आपके सामने बड़ा बड़ा आपको देखने को मिलेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि आपको भारतीय प्रतिभूति सेबी की तरफ से ये खबर निकल कर आई है, जो कि आज मैं दिखा रहा हूं। और आज तारीख है दोस्तों 12, यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और मैं जो खबर बता रहा हूं ये ऑलरेडी आपको 10 अक्टूबर को जो है सेबी की वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। 10 अक्टूबर को ये खबर आई थी, पर आज हम 2 दिन के बाद आपको बता रहे हैं। उससे पहले मैंने आपको जो बताया था दोस्तों वो ऑलरेडी मैं आपको 8 अगस्त की, 22 अगस्त की, 13 अगस्त की और उसके बाद दोस्तों 18 सितंबर की, ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में जानकारी बता चुका हूं। तो दोस्तों ये जो खबर निकल कर आई है, सबसे पहले देख लें, यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि दोस्तों आपको पता है कि पीएसएल इंडिया लिमिटेड में जिन लोगों ने अपना पैसा जमा किया था, चाहे आपने एफडी करी हो चाहे आपने आरडी करी हो, यानी कि जैसे भी आपने पीएसएल इंडिया लिमिटेड में पैसा जमा किया हो, ठीक है, अब उस पैसे से पीएसएल ने ज्यादातर काम क्या किया कि प्रॉपर्टी ही खरीदी। अब पूरे भारत के अंदर जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो निवेशक हैं उनका पैसा नहीं मिला है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भाई लोढ़ा कमेटी बोलती है कि हमारे पास जो है फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो हम निवेशकों का, ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसी हिसाब से वापस कर रहे हैं। क्योंकि मान लो आपका पैसा 20,000 से ज़्यादा है, 21,000, 25,000, 30,000 या 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जितना भी पैसा है, आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा पैसा कब मिलेगा। ये जो प्रॉपर्टी बेची जा रही है, इस प्रॉपर्टी को बेचकर ही बड़ा भुगतान होगा। अब दोस्तों मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा भुगतान होने वाला है। अभी तक दोस्तों आपको पता है कि आप कहते हैं कि यार ये गवर्नमेंट खराब है, ये खराब है, वो खराब है, सेबी खराब है, लोढ़ा कमेटी खराब है। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारा पैसा है हमें वापस नहीं मिल रहा है तो हमारे मन में ऐसे विचार आते हैं, कई बार हम एजेंटों को परेशान करने लगते हैं। पर है क्या कि दोस्तों बैकवर्ड में जो पीएसएल की प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी धीरे धीरे चल रही है। एक बड़ा फंड जो है वो इकट्ठा हो रहा है लोढ़ा कमेटी के पास, और उसके बाद जब पेमेंट होगी आप देखेंगे बड़ा भुगतान होगा। मतलब आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार इतना बड़ा पेमेंट होने वाला है, हमें इसका पता ही नहीं है। यहां पर देख लो, ये जो है ना प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, ठीक है, यहां पर जो है ये जो प्रॉपर्टी है इसकी नीलामी की जाएगी, उससे पहले रिक्वेस्ट जारी की गई है, ठीक है। अब रिक्वेस्ट क्या है कि देखो बहुत सारी कंपनी ना, जब कोई जो है प्रॉपर्टी बेची जाती है तो बहुत सारी कंपनी ना टेंडर भरती हैं, ठीक है, नीलामी होती है, ऑक्शन होता है, और उसके बाद क्या होता है कि जो ज़्यादा बोली लगाता है प्रॉपर्टी उसको मिल जाती है। पर यहाँ पर भी, ठीक है, डिटेल में बताऊंगा मैं। तो पहली है हरियाणा की रेवाड़ी की, उसके बाद हरियाणा के करनाल की, उसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की, उसके बाद छत्तीसगढ़ में बस्तर है, फिर छत्तीसगढ़ में महासमुंद है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में रायगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ही यहाँ पर राजनांदगांव है, उसके बाद रायपुर है छत्तीसगढ़ में। अब मैं आपको इसी डिटेल को दिखा देता हूं। तो जब हम इसको ओपन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके की डिटेल आती है। अब यहां पर जो हम प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, ठीक है, ये टोटल मिलाकर 9 प्रॉपर्टी हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और आप इसकी डिटेल में, ठीक है, वैल्यू देख सकते हो। सो यहाँ पर ये रेवाड़ी की, ठीक है, हरियाणा के रेवाड़ी की जो है प्रॉपर्टी हम इसको देख रहे हैं। 10 अक्टूबर को, ठीक है, इसको नीलाम करने के लिए टेंडर जारी किया गया। टेंडर डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 10 अक्टूबर 2025 को, ठीक है, यहाँ पर जो है जो बिड है, नीलामी है उसकी, ठीक है, फार्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। जिस कंपनी को बिड लगानी है वो जो है 10 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक, यानी कि पूरा ये जो महीना निकल जाएगा, ठीक है,
बिड लगानी है। उसके बाद दोस्तों आगे आप देखेंगे बिड की जो लास्ट डेट है, जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, ठीक है, वो फ्राइडे 21 नवंबर है। और उसके बाद देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी जो इसका जो टेक्निकल होगा, ठीक है, किसने कितनी बोली लगाई, वो होगा दोस्तों 8 दिसंबर को। और उसके बाद 9 दिसंबर को ये बता दिया जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी पर किसने ज़्यादा बोली लगाई है। तो जो ज़्यादा बोली लगाएगा उसको पैसा, उसको जो है प्रॉपर्टी सेल कर दी जाएगी, यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये 9 दिसंबर है। और उसके बाद आप नीचे देखेंगे, उसके बाद भाई ये बता दिया जाएगा कि ठीक है प्रॉपर्टी किसको मिली है। और उसके बाद उसको दिया जाएगा 7 दिन का समय, 7 दिन के अंदर उसकी पेमेंट करनी है। और उसके 15 दिन के बाद उसको 75% जो प्रॉपर्टी है, जो पैसा बाकी बचा है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी का, वो भी कर देना है। कहने का मतलब ये है कि 9 दिसंबर के बाद आप 15 दिन और जोड़ दो इसमें, तो कहने का मतलब है कि दिसंबर महीने में, ठीक है, ये जो आज, ठीक है, 10 तारीख की, 10 अक्टूबर की जो बोली लगाई जा रही है, दिसंबर के महीने में इस पूरी प्रॉपर्टी का जो पैसा है, ठीक है, वो लोडा कमेटी के पास आ जाएगा। तो भाई भुगतान कब होगा, तो आपको पता है पिछली बार मैंने आपको बोला था कि भाई जनवरी या फरवरी से ही भुगतान होगा। तो वो मैंने आपको बोला था जो पिछले वाला नोटिफिकेशन था, पिछला जो है नीलामी हुई थी, अभी ये और आ गया। तो कहने का मतलब है मैं ये मानकर चल रहा हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, यहाँ पर कोई जो है नोट वो नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है, पर मेरा मानना है कि अगर इसके बाद कोई और, ठीक है, बोली नहीं लगती है, कोई प्रॉपर्टी सेल और नहीं होती है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी की पैसा मिलने के बाद शायद हो सकता है फरवरी या मार्च 2026 में, मार्च, फरवरी, जनवरी, मार्च में, ठीक है, आपका जो भुगतान वो हो सकता है। सो यहाँ पर हम देख लेते हैं और नीचे, तो यहाँ से हम जाएंगे सीधे 25वें पेज पर और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कुछ डिटेल। अब डिटेल में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी की सारी डिटेल है। और डिटेल में ऑलरेडी यहाँ पर, ठीक है, बताया गया है कि जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है, ठीक है, ये कहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले देख लो, इसमें टोटल मिलाकर एक ये है सीरियल नंबर है, ठीक है, ये MR नंबर है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताया गया है कि भी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है हरियाणा के अंदर, और इसकी जो कीमत है वो दोस्तों यहाँ पर है 67,11,581 रुपये। और इसकी जो EMD वैल्यू है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी 6,71,158 रुपये। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि सर यहाँ पर EMD वैल्यू क्या होता है और रिजर्व वैल्यू क्या होता है। तो मैं सबसे पहले ना ये क्लियर कर देता हूँ, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो जो रिजर्व वैल्यू है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो एक सीरियल नंबर 1 में दी गई है, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो एक्चुअल कीमत है, ठीक है, जो बोली लगाई गई है वो ये है 67,11,581, 67,11,000, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना 67,11,581 से कम में सेल ही नहीं होगी। अगर कोई इससे कम बोली लगाएगा तो भाई ये जो रिजर्व प्राइस है ना, ये सेल ही नहीं होगी। ये प्रॉपर्टी इससे कम में की कोई बोली लगाता है, ये बेची नहीं जाएगी, फिर अगली जो नीलामी होगी उसमें बेची जाएगी, अगर ऐसा होता है, ठीक है। अब ये क्या है भाई EMD वैल्यू, ये EMD वैल्यू का मतलब है कि भाई जब बोली किसी ने लगा दी, ठीक है, बोली लगा दी, बोली लगाने के बाद उसको मिल गई प्रॉपर्टी, तो उसको उसी समय जो है ना, ये इसका जो है लगभग 10% पैसा उसी समय जमा करना पड़ेगा। ये देख रहे हो यहाँ पर, उसी समय ये EMD वैल्यू है, मतलब ये लगाई जाती है, पर इसकी कॉस्ट ये है। इससे ज़्यादा में बिकेगी तभी ये सेल होगी, इससे कम में सेल नहीं होगी, क्योंकि इस इतना जो प्राइस है वो जो है सेबी ने इसका रखा है कि भाई इतनी तो इसकी कीमत है, वैल्यू है इस प्रॉपर्टी की। तो ऐसी टोटल मिलाकर जो प्रॉपर्टी है वो एक सीरियल से लेकर अगर आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं। और ये देखो आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हो, टोटल मिलाकर 78 प्रॉपर्टी हैं, देख रहे हो यहाँ पर। अब ये जो टोटल 78 प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, इसकी कीमत कितनी है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इसकी कीमत है, ठीक है, 1,19,00,00,000, देख रहे हो, 1,19,40,0700, ठीक है, 49, ये जो है इसकी वैल्यू है, यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये टोटल है, ठीक है, टोटल है, यहाँ पर जो है हरियाणा के रेवाड़ी की कीमत है ये। तो भाई यहाँ पर देख लो 1 अरब से ज़्यादा की तो प्रॉपर्टी यही सेल हो गई। सो आगे हम जाएंगे, आगे हम देखेंगे करनाल के हरियाणा की, ठीक है। तो करनाल का जो हरियाणा है इसको भी देख लेते हैं। सो हम यहाँ पर सीधे जाते हैं, यहाँ पर 25वें नंबर पेज पर, यहाँ पर हम चले गए, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आपने समझ गए यहाँ पर आप, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी हैं। तो इस वाले पेज में, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर करनाल की, तो यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, यह है 2,55,57,52,211। आप देख रहे हो इतनी प्रॉपर्टी यहाँ पर है। आप चाहो तो इसकी जो टोटल वैल्यू है उसको कर सकते हो, जो मैंने आपको थंबनेल में बताया है उतनी प्रॉपर्टी निकलेगी, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद आगे जाएंगे तो आगे कितनी प्रॉपर्टी है और कहाँ की है। तो भाई आगे जो प्रॉपर्टी मैं आपको बताने वाला हूँ ये है बिलासपुर के छत्तीसगढ़ की, ठीक है, इसको भी आप देख लो। तो यहाँ पर भी हम चलते हैं सीधे, ठीक है, और यहाँ पर ये जो डिटेल है इसकी 25वें पेज के आसपास मिलेगी और हम इसको यहाँ पर जाएंगे। तो इसकी कितनी कीमत है, तो भाई ये है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1,32,95,461, ठीक है। ये जो है इसकी टोटल वैल्यू है, तो इतने करोड़ की जो कीमत है ये जो है
सारी प्रॉपर्टी जो है जो बिलासपुर के छत्तीसगढ़ की है, ये बेचकर जो है वो सेबी को पैसा मिलेगा। सो उसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं और यहाँ पर हम ये कहाँ की लेकर आए हैं, तो ये है दोस्तों गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो गाजियाबाद के उत्तर प्रदेश की देख लेते हैं कितनी प्रॉपर्टी है। अब गाजियाबाद में है तो भाई महंगा शहर है, ये तो आपको पता ही है, तो कीमत भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जहाँ की ज़्यादा कीमत होती है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। 25वें पेज पर चलते हैं सिंपल, और यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल मिलाकर एक से लेकर और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हैं वो निकल कर आई हैं 67 प्रॉपर्टी, मतलब 67 जगह पर हैं। अब इसकी जो कीमत है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 2,19,57,00,000। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी 1,127, ये आपको देखने को मिलेगी ये। ठीक है, 2 अरब से भी ज़्यादा की प्रॉपर्टी जो है वो भाई गाजियाबाद में है। उसके बाद चलो अगले पेज पर चलते हैं। अब ये कहाँ की प्रॉपर्टी है इसको भी आप देख लें, तो भाई ये जो प्रॉपर्टी है बस्तर के छत्तीसगढ़ की है। तो सीधे चलते हैं हम यहाँ से 25वें पेज पर। अब यहाँ पर हम आ गए, ठीक है, और यहाँ पर जो टोटल प्रॉपर्टी देख सकते हो इसकी कीमत कितनी है, तो भाई इसकी जो कीमत है वो है 71 लाख। ठीक है, यहाँ पर देखने को मिलेगी 71,48,512, ये आप देख सकते हो। तो ये आपके सामने है। उसके बाद चलो अगले पेज पर चलते हैं, ये कहाँ की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है, महासामुंद छत्तीसगढ़। अब इसके भी 25वें पेज पर चलेंगे ताकि पता चले ये कितने रुपए की प्रॉपर्टी सेल हो रही है। तो यहाँ पर हम चलते हैं और 25वें पेज पर चलते हैं, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो इसकी जो टोटल कीमत है ना दोस्तों, वो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है भाई 87,57,616। यहाँ पर आप देख लो, ये भी हमारे सामने आ गई। अगले पेज पर चलेंगे, अगली प्रॉपर्टी कहाँ की है, तो भाई इस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, यह है रायगढ़ के छत्तीसगढ़ की। ठीक है, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब इसके भी 25वें पेज पर चलेंगे ताकि सारी डिटेल हमारे सामने आ जाए। तो यहाँ पर आपके सामने आ गई। अब ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसकी कितनी कीमत है, तो इसकी जो कीमत है दोस्तों रायगढ़ में ये ठीक ठाक है, इसकी है 14 करोड़, 14,61,992। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी हमने देख ली। आगे कौन सा पेज है, तो भाई ये है हमारी, ठीक है, नाम थोड़ा सा क्या है इसका, ये है राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ की काफ़ी प्रॉपर्टी हैं। अब इसके भी हम चलते हैं 25वें पेज पर, यहाँ पर चले गए। सो यहाँ पर हमारे जाने के बाद यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी, साथ ही प्रॉपर्टी है, इसकी जो कीमत है वो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगी 23 लाख, ठीक है, 59,744। ये आपके सामने प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद ना दोस्तों हमारे सामने एक और रह गई लास्ट प्रॉपर्टी। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, ये कहाँ की प्रॉपर्टी है इसको भी देख लो। तो ये देखने को मिलेगी रायपुर के छत्तीसगढ़ की। ठीक है, रायपुर के छत्तीसगढ़ की है। अब देखो मैं आपको बता दूं, इस प्रॉपर्टी को देखने से पहले, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर ना आपका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से बताते हैं कि इतने रुपए का भुगतान हो रहा है, फिर आप देखते हैं कि यार इतने रुपए की पेमेंट हो रही है। बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि सर आप तो कह रहे हैं पेमेंट नहीं हो रही है, वहाँ तो वो बता रहा है कि पेमेंट हो रही है। तो उसकी सच्चाई भी जानेंगे। ठीक है, जो लोग आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं उनकी पूरी डिटेल अभी इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, पर PSL में पैसा जमा किया है और सच्ची खबर जानना चाहते हो, बिल्कुल A to Z एक्यूरेट, पैसा मिले ना मिले पर खबर बिल्कुल नंबर 1, तो भाई आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो PSL के निवेशक हैं या आप जो एजेंट लोग हैं, ठीक है, एक दूसरे को शेयर कर सकते हो ताकि आप जागरूक रहो सही खबर से। चलो तो भंडाफोड़ करेंगे जो बाकी के लोग आपका, ठीक है, पागल बना रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर रायपुर के छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। तो इसमें देखो ये जो प्रॉपर्टी निकल कर आएगी कितने रुपए की सेल हो रही है, तो 25वें पेज पर चलेंगे और यहाँ पर हम चले गए और ये जो वैल्यू है ना दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है 6,72,00,000, ठीक है, 43,813। अब देखो ये सारे के सारे जो PDF थे ना आपके सामने, ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर हम जो डिटेल देखेंगे वो बिल्कुल सही देखेंगे। सो हम यहाँ पर आ गए सेबी की वेबसाइट पर। मैं यहाँ पर एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ आपकी कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको PSL का मैटर देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और जो मैंने अभी खबर बताई है वो अक्टूबर 10, ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं जो आपका बेवकूफ़ बना रहे हैं उनका क्या। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी मैं ना यूट्यूब पर एक खबर देख रहा था कि PSL में क्या कुछ चल रहा है। तो देखो कुछ चैनल हैं यहाँ पर, मैं उनका नाम तो, ठीक है, हाइड कर देता हूँ यार, अच्छा नहीं है किसी का नाम बताना, तो मैं यहाँ पर नाम हाइड कर देता हूँ। और इस चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को 13 दिन के अंदर 9,200 व्यूज़ मिले हैं, यानी कि 9,000 लोगों ने यहाँ पर वीडियो देखा है। और वीडियो में बताया गया है कि इसमें बहुत सारी डिटेल बताई गई है कि भाई देखो ये डियर कस्टमर का जो है, ठीक है, नंबर है, ये नंबर है और इस नंबर पर जो है 20,839 रुपये आए हैं। क्या वास्तव में ये पैसे आए हैं या बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है? तो देखो यहाँ पर आप नंबर देख लो, U0511279778, ये नंबर आपने देख लिया।
मैंने ऑलरेडी ये नंबर जो है, ठीक है, यहाँ पर नोट कर लिया। अब इस नंबर की सच्चाई जानने के लिए हमें सीधा जाना अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में, और सीधा जाने के बाद जो पीएसएल का रिफंड पोर्टल है वहाँ पर जाते हैं। सो हम यहाँ पर आ गए, आपके सामने है, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ये रिफ्रेश हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपको खबर दी जा रही है यार वो सही भी है या लोगों का सिर्फ, एक तो देखो पीएसएल के निवेशक गरीब बेचारे, ठीक है, पैसा मिल नहीं रहा, उल्टा लोग कह रहे हैं कि उनको पैसा मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि भगदड़ सी मच जाती है कि यार वो तो कह रहा है पैसा मिल रहा है, हमारा पैसा ही नहीं मिल रहा। आप भी कमेंट्स करते हैं हमें कि सर पैसा नहीं मिल रहा। मैं आपको कह रहा हूं कि पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। वो जो पैसा इकट्ठा होगा वो सभी निवेशकों को मिलेगा, बस थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। पर अभी जो हम देख रहे थे, हम इंक्वायरी में जाएंगे, उसके बाद जो नंबर इस वीडियो में बताए गए हैं, कई सारे नंबर हैं, तो मैंने 2 नंबर नोट कर लिए। एक अभी जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, देखो U051127 और 978 मैंने नंबर डाल दिया। यहाँ पर कैप्चा है, मैं कैप्चा भी डाल देता हूँ 69, ठीक है, यहाँ पर K है, उसके बाद फिर 9 है, फिर V है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर J है। आपके सामने लाइव प्रूफ, मैं सर्च करता हूँ पैसा कितना मिला नहीं मिला। यहाँ पर बता रहे हैं कि 20,000 से ज़्यादा पैसा मिला है। अभी आपके सामने, ठीक है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो सब कुछ बता दिया, वही नंबर यहाँ पर आ गया, ठीक है, इनका नाम भी आ गया, पॉलिसी का नंबर भी आ गया, जो बताया गया है। पर दोस्तों यहाँ पर आप नीचे देखो, बताया गया है कि देखो भाई, ये जो पॉलिसी नंबर है ना जो हम बता रहे हैं, कुड नॉट बी प्रोसीड एट द स्टेज एंड यू में अवेट नोटिफिकेशन द रिगार्ड। मतलब बताया गया है कि ये जो पॉलिसी नंबर है ना, जिसमें ये वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं 20,000 रुपये आ गए, यहाँ पर आप जाओगे तो आपको क्लियर बताया गया है कि भाई सेबी की तरफ से बता दिया गया है कि ये जो पॉलिसी नंबर है ना, इस पर अभी कोई पैसा वापस नहीं किया गया है, कोई भुगतान नहीं किया गया है। जब भुगतान किया जाएगा तो आपको जानकारी दे दी जाएगी। बताओ और क्या चाहिए। एक और दोस्तों मैं आपको, ठीक है, फिर से इसको जो है रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर आगे एक मैंने और नंबर यहाँ से निकाला है, ठीक है, फिर इंक्वायरी पर जाएंगे। इंक्वायरी पर जाने के बाद यहाँ पर हम एक और नंबर है जो इसी वीडियो में बताया गया है, 0723225523, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैप्चा है, सो आपके सामने लाइव प्रूफ कैप्चा डाल देता हूँ, JASSG4। अब उसके बाद दोस्तों सर्च पर क्लिक करूंगा। अब क्या इसको भी पैसा मिला है? ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप यार जागरूक हो जाओ। सिर्फ पीएसएल में पैसा है, इस वजह से ना आपके साथ लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं आपका। सो यहाँ पर क्या है, देखो नाम आ गया, नीचे क्या है भाई, ये जो पॉलिसी नंबर है कुड नॉट बी प्रोसीड एट द स्टेज। साफ साफ बताया गया है कि भाई ये जो पॉलिसी नंबर बताए जा रहे हैं वीडियो में, जो आपको ना स्क्रीनशॉट के माध्यम से बता दिया कि इतना पैसा आ गया, इनको तो पैसा अभी मिला ही नहीं है, ठीक है। अभी इनको इंतजार करना पड़ेगा सेबी की तरफ से, और जब भी पैसा आएगा यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि देखो भाइयों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने सही जानकारी लेनी है। ऐसे ही आप बेवकूफ़ मत बनो। फिर होता है क्या है कि आपका लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, आप सोचते हैं कि यार उसको पैसा मिल गया मेरे को नहीं मिला। अभी आपको इस साल तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर जो प्रॉपर्टी है वो सेल हो रही है। ये सारा का सारा फंड जब इकट्ठा हो जाएगा और उसके बाद भुगतान होगा तो भाई बड़ा ही भुगतान होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हो सकता है 40, 50, 60 हज़ार का भी भुगतान मिल जाए, पर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं अपने तरफ से बता रहा हूँ। रियलिटी क्या है वो मेरे को भी नहीं पता है, पर इतनी प्रॉपर्टी जब अरबों खरबों रुपए की सेल हो रही है, ये पैसा इकट्ठा है, तो मेरा मानना है कि बड़ी भुगतान जो इस बार आपका होना ही है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अच्छा सा कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।